मंगलवार और बुधवार को हुए धमाकों से लेबनान दहल उठा है। पहले दिन लेबनान की राजधानी बेरूत समेत देश के कई हिस्सों में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 5000 से ज्यादा पेजरों में ब्लास्ट हुआ। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग घायल हो गए। दूसरे दिन भी दक्षिण बेरूत और लेबनान के अन्य हिस्सों में वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, जिसमें 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों के लिए लेबनान के लड़ाका समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है। इन हमलों के बाद अब आम लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। सिलसिलेवार हमलों से लेबनान के लोग फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के इस्तेमाल और देश की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हो गए हैं। ये विस्फोट बेरूत और उसके दक्षिण कस्बों में हुए हैं। लेबनान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें किसी दूसरे के साथ चलने में भी डर लग रहा है कि क्या पता उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और वो ब्लास्ट हो जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए एक महिला ने बताया कि सब लोग घबराए हुए हैं। हमें नहीं पता कि हम अपने लैपटॉप और अपने फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। इस समय हमें हर चीज खतरनाक लग रही है। कोई नहीं जानता है कि आगे क्या करना है। लेबनान में फैले इस खौफ के बीच सोशल मीडिया पर अब अफवाहें भी फैलनी शुरू हो गई हैं। सोलर पैनल, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट हो रहे हैं। एक महिला ने कहा कि लोगों के बीच भय और घबराहट का माहौल है। लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें अब बंद दिखाई दे रही हैं और लोगों के पास जो उपकरण है उसका भी इस्तेमाल करने से लोग डर रहे हैं। लेबनान की कार्यवाहक सरकार में सूचना मंत्री जियाद मकारी ने कहा कि इन हमलों से देश भर में दहशत फैल गई है। उन्होंने कहा कि ये हमला लेबनानी लोगों के लिए एक नए तरह का अपराध था और इसने लेबनान भर में लोगों का जीवन प्रभावित किया है। आपको बताएं तो इन हमलों के बीच लेबनान की सरकार भी अब ये समझ नहीं पा रही है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। इस हमले ने न केवल हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को बल्कि लेबनान के आम लोगों को भी दहशत में डाल दिया है। हजारों की तादाद में लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिसके बाद लेबनान के अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस हमले में जिन लोगों की जान बच गई है उनकी या तो आंखें चली गई या किसी ने अपने किसी अंग को खो दिया है या फिर कोई जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है।